नमस्कार प्यारे साथियों, दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये कंटेंट, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये कंटेंट हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में है। ये सभी स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स, इंडिया एयरफोर्स एंड ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमारा कंटेंट क्या है? कंटेंट में हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो है एन इंसल्टिंग रिमार्क्स, ठीक है। ये दिया गया हमारा एन इंसल्टिंग रिमार्क्स, यानी क्या कह रहा है, किसी को भला बुरा कहना। आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो उसे क्या कर रहे हो, भला बुरा बोलना है, ठीक है। तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे कहेंगे? जायब। जायब, जायब मतलब क्या होता है? कटु टिप्पणी, यानी कड़वी बातें, कड़वा सच, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से आसान भाषा में जायब, है ना। कड़वी बातें, कड़वी मतलब टिप्पणी, है ना, सच्चाई, इसे एक तरह से कहते हैं आप। ओके, चलिए हमारा दूसरा क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेरी स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटा। वेरी स्मॉल इन साइज यानी आकार में बहुत छोटा। जो कोई चीज़ मान लीजिए मधुमक्खी है जो हनी पे बैठती है, कितनी आकार में बहुत छोटी होती है ना, आकार में बहुत छोटी होती है। उससे आप क्या याद कर सकते हैं? वेरी स्मॉल इन साइज, बी से वी यानी क्या, छोटा सा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट यानी सातवें आसमान पर। मान लीजिए आप थोड़ा गर्व सा महसूस कर रहे हैं, जब आपका पेपर निकल जाएगा तो आप थोड़े प्राउड फील करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या जन्नत में आ गए हैं, है ना। या फिर आपकी इच्छा, जितनी आपकी गोल हैं, उस सब आपके टारगेट पूरे हो जाते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप जन्नत में हैं। तो द हाईएस्ट पॉइंट, सातवें आसमान पर, जिसका क्या होगा सब्स्टिट्यूशन? जेनिथ। जेनिथ यानी जन्नत। आपको फील होगा ऐसा कि आप जन्नत में हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है हमारा? हु लव्स एवरीबॉडी, सभी से कौन प्यार करता है? दोस्तों, सभी से कौन प्यार करता है बताइए? दूसरों से प्यार या फिर मदद करना, यानी कि देखिए, दूसरों से प्यार वही करता है, यानी कि और अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट यानी परोपकारी, नहीं, जिसे ट्रस्ट है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके पास बहुत पैसा है, उसने क्या, उसको ट्रस्ट को थोड़ा दान दे दिया या फिर गरीबों की मदद कर दी, तो क्या होगा, वो परोपकारी हो गया, है ना। जिसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, हु लव्स एवरीबॉडी, यानी दूसरों से प्यार प्यार या फिर मदद करना, जिसे बोलते हैं अल्ट्रुस्ट। जिससे हम याद कर सकते हैं क्या, अल्ट्रस्ट से आएगा अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रस्ट से आएगा अल्ट्रुस्ट, जिसे बोलते हैं परोपकारी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्या, कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, हमारा पांचवा है सब्स्टिट्यूशन, कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके, यानी पूरी तरह से संतुष्ट। यानी मान लीजिए आपके पिताजी आपको पैसे दे रहे हैं, पॉकेट मनी, है ना, या फिर आप घर से बाहर तो आपके लिए पैसे भेज रहे हैं, तो उन्होंने आपको 2,000 रुपये दिए, जिसमें आपको पूरा खर्चा चलाना है पूरे महीने भर का। तो आप अपने पिताजी को नहीं कहते हैं और आप उतने में ही संतुष्ट करते हैं, यानी पूरी तरह से संतुष्ट हैं, है ना। या फिर मान लीजिए कम स्थान है, मतलब ज़्यादा धन दौलत नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़मीन जायदाद नहीं है, उसमें भी आप क्या है, संतुष्ट हैं, खुश हैं, है ना। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट, है ना, पूरी तरह से संतुष्ट। कंप्लेसमेंट यानी आत्मसंतुष्ट, यानी हम खुद से अपने आप से हम क्या है, संतुष्ट हैं, हमें इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो हम याद कर सकते हैं कंप्लेसेंट। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, दिमाग में रखेंगे कैसे? तो COM कम, ये कम, प्लेसेंट यानी प्लेस यानी कम स्थान, कंप्लेसेंट से आप याद कर सकते हैं कंप्लेसेंट, ओके। चलिए प्लेस टू प्लेस सेलिंग, प्लेस टू प्लेस सेलिंग, जगह जगह जाकर कौन बेचता है, क्या बेचता है? प्लेस टू प्लेस सेलिंग, प्लेस टू प्लेस सेलिंग, जगह जगह जाकर सेलिंग करना, यानी क्या दोस्तों, कोई आपको प्रोडक्ट दिया, कोई आपको किसी आप कंपनी से जुड़े हैं और आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कोई चीज़ दी गई आपको और कहा जाए इसको बेचो, है ना। या फिर आप कोई सामान लेके उसको बेच रहे हैं, साइकिल पे, गाड़ी पे, किसी भी चीज़ पे जाकर बेच रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया था, प्लेस टू प्लेस सेलिंग, यानी जगह जगह जाकर सेलिंग करना, यानी किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं जगह जगह आके, जिसे क्या कहते हैं, पैडलर, यानी क्या, पैडल मार रहा है, फेरी वाला। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
मैंने बता दिया, प्लेस टू प्लेस सेलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा अगला कंटेंट अगला अगला हमारा पॉइंट है फूड ऑफ गॉड। फूड ऑफ गॉड, अब आप ये पढ़ेंगे आपको ऐसा क्या फील होगा कि इसका मतलब क्या होगा। फूड ऑफ गॉड यानी भगवान का भोजन, है ना। इतना इतना तो आप बता ही सकते हैं, फूड ऑफ गॉड भगवान का भोजन, जिसे आप क्या कहेंगे, एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया यानी आप याद कैसे करेंगे। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दिया एम्ब्रोसिया फूड ऑफ गॉड का, लेकिन दिमाग में रखें कैसे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है। देखिए, AMB अम्बे, रो सिया माँ के लिए रसोईया, है ना। अम्बे माँ के लिए रसोई बनाना, तो वही फूड ऑफ गॉड भगवान का भोजन एम्ब्रोसिया, जिसे हम पढ़ सकते हैं ऐसे, अम्बे माँ के लिए रसोई बनाना। ठीक है, अम्बे माँ के लिए रसोई बनाना हम अपना याद कर लेंगे एम्ब्रोसिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेड बॉडी ऑफ अ मैन, अब कोई आदमी है उसकी मतलब शरीर का मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, डेड बॉडी ऑफ अ मैन, आदमी के मृत शरीर को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, कमेंट करिए। डेड बॉडी ऑफ अ मैन, आदमी के मृत शरीर को लाश, है ना, जिसे बोलते हैं कॉर्प्स। कार पे से गिर गया, हम ऐसे याद कर सकते हैं, COR कॉर यानी कार, पी से पे, ऐसी से गिर गया। ठीक है, कार पे से गिर गया, हम ऐसे याद कर सकते हैं। डेड बॉडी ऑफ अ मैन, आदमी के मृत शरीर को कॉर्प्स कहते हैं, कॉर्प्स यानी लाश, कॉर्प्स मैन यानी लाश, जिसे हम याद कर सकते हैं कार पे से गिर गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके पार्ट 2। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।